हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द संडेज क्लास। और आज जो हम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं साको और गाको की एडवेंचरस स्टोरी, जिन्होंने सनातन धर्म को स्प्रेड करने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र को कवर किया और जिसमें वो टॉर्चर हो रहे हैं। तो जो अभी तक हमने कहानी सुनी उसका हल्का सा रिकैप ये है कि कैसे गाको और साको हरे कृष्णा मूवमेंट में आ गए हैं और कैसे वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं कि उनको लगता है यही उनका लाइफ का मिशन है। और अपने गुरु महाराज से वो इतने इंस्पायर हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन को वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए चाहे उनको आग पे क्यों ना चलना पड़े वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उनको कितनी बार पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है, उनको बीटिंग हुई है, उनको बार बार टॉर्चर किया गया है, इतना मारा गया है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं। पर जो उनका एंथुजियाज़म है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम नहीं होता। और जैसे लास्ट क्लास में हमने सुना था कि कैसे वो डिफरेंट जगह जाके बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहीं से अपने नाम पे कोरियर या मेल करा देते हैं और उस जगह ट्रेन पे पहुंच के उस एड्रेस पे खुद रिसीव करके डिफरेंट प्लेसेस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और पिछली बार जब साको और गाको वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो साको वापस नहीं आता और गागो जो होता है उसके लिए इतना वरीसम हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर साको पकड़ा गया है तो अगर गाको भी पकड़ा जाएगा तो उनका सारा जो बुक्स है वो पकड़ी जाएंगी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बुक्स को पब्लिश करने में उनकी बहुत मेहनत जा रही थी। वो घर पे ही प्रिंट कर रहे थे बुक्स को, घर पे ही पेपर कटिंग मशीन से उसको पूरे चौकोर में या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में उसको कट कर रहे थे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो वो चीज़ ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि इनकी एक भी बुक पकड़ी जाए। अब क्या होता है, गागो वहाँ पे एक बंदे से मिलता है और वो क्रिश्चियन होते हैं, वो प्रीस्ट होते हैं वहाँ के, और गागो की फ़िलॉसफी से वो इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो सारी बुक्स उनकी ख़रीद लेते हैं। गागो के लिए बहुत सक्सेस होता है और उनको वो एक गिफ्ट देते हैं, जिसको कहते हैं, उनको एक टेप रिकॉर्डर देते हैं, एज अ गिफ्ट देते हैं, जो गाको बड़ा हैप्पी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो बहुत हेवी हार्ट से वापस आता है। इवन वो जेंटलमैन गागो को कहते हैं कि अब तुम जो भी बुक्स पब्लिश करोगे, जो भी नहीं है, तो मेरे को ज़रूर भेजना, मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दोज बुक्स, ताकि हम वो बुक्स को अच्छे से वेंचर करें, हम पढ़ें, हम भी ये फ़िलॉसफी जानें। क्योंकि उनको भी जो क्रिश्चियन फ़िलॉसफी में है कि थाई शेल नॉट किल, उसमें जो मीट वाला कंसेप्ट है, नॉन वेजिटेरियन फूड का कंसेप्ट है, वो उनको भी अपील नहीं कर रहा, तो उनको लगता है कुछ। सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो जो ये फ़िलॉसफी है हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो गागो बहुत हैप्पी है, वो अपने टेंपल वापस आ रहा है कि अगला स्लॉट लेने के लिए, पर वो बड़े हेवी हार्ट से आ रहा है और वो पूरे रास्ते प्रे करता हुआ आ रहा था साको उसको मिल जाए। तो हमने इसी सस्पेंस के साथ लास्ट टाइम छोड़ा था कि साको क्या गागो को मिला या साको का क्या हुआ। और फाइनली अब यह सस्पेंस ओपन होता है जैसे ही गागो टेंपल रूम का डोर बजाता है, और उनका एक कोड होता है डोर बजाने का, और डोर खोलता कौन है? साको खोलता है। और गागो एकदम से उसके जो है गले लग जाता है और बहुत रोता है, और वो कहता है मैंने तुमने ढूंढने का बहुत प्रयास किया और अब तुम जाके मुझे मिले हो, सो दैट इज़ सो नाइस। और वो कहते क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ, तुम मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताओ। तो क्या होता है, साको कहता है कि मैं ना जिस दिन तुमसे लास्ट टाइम मिला था उस दिन मैं एक बिल्डिंग के अंदर जो था डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो ये क्या करते हैं, ये बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और साथ के साथ एक फ्लायर्स होते हैं। फ्लायर्स जैसे एडवर्टिजमेंट्स के पेपर्स नहीं आते, न्यूज़पेपर के साथ फ्लायर्स आते हैं एडवर्टिजमेंट के कि यहाँ पे आ जाइए, ये हमने दुकान खोली है। ऐसे ही फ्लायर्स थे जो
हर बिल्डिंग के वो मेल बॉक्स में डाल देते थे, ताकि और उस पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए होते थे, तो वो बहुत सारे फ्लायर्स ऐसे डाल देते थे, और ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिले, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी तो फिर वो उनकी बुक्स भी परचेज़ करेंगे। सो वो ऐसे ही कह रहा था, साको कहते हैं कि मैंने सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उस दिन का कोटा, और मैं जो है ना सिर्फ फ्लायर्स डालने जा रहा था एक बिल्डिंग में। मैं एक बिल्डिंग कवर कर ली तो मेरे को लगा चलो मैं एक बिल्डिंग और में चला जाऊँ, और वहाँ जब मैं ऊपर गया तो एक लेडी ने मुझे देख लिया ये करते हुए, उसने वो पेपर पढ़ लिया, और क्योंकि हम हाई अलर्ट हैं, लोगों को पुलिस ने ये फैला रखा था कि वी पीपल आर क्रेज़ी पीपल, हम लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं या वी आर क्रिमिनल्स टाइप, तो उस लेडी ने क्या किया, दरवाज़ा नीचे से बंद कर दिया और पुलिस को कॉल कर दिया। और अब मुझे पता था मैं पकड़ा जाऊंगा, और तभी पुलिस आई, उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे एक वैन में डाल दिया जहाँ पे ऑलरेडी 9 बंदे और बैठे थे, 9 क्रिमिनल्स बैठे थे और मैं बैठा हुआ था। तभी क्या होता है कि एक बंदा, जैसे पुलिस एक रेड लाइट पे रुकी तो एक बंदा जो है वहाँ से भाग गया, क्रिमिनल ना एक चांस लेके वहाँ से भाग गया, और उस समय उस वैन में जो थे कम से कम 4 पुलिसमैन थे, नहीं हाँ 4 पुलिसमैन थे, उसमें से 3 पुलिसमैन जो है वहाँ से भाग जाते हैं उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो जो मेरे साथ वाला बंदा था वो कहता है तुम्हें भागना है क्या, क्योंकि ये अच्छा मौका है, अगर हम दोनों भाग जाएंगे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में भाग जाएंगे तो ये एक पुलिस वाला बाकी 6-7 कैदियों को छोड़ के हमारे पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 पुलिस वाले भाग गए हैं। अगर ये हमारे पीछे भागेगा तो सारे कैदी भाग जाएंगे। तो वो कहते हैं अच्छा आइडिया है, और वो दोनों भी वहाँ से भाग पड़ते हैं। तो जो साको होता है वो वैन में से वो एक्चुअली प्रे कर रहा होता है, लॉर्ड नरसिंह देव की प्रेयर गा रहा होता है, कृष्णा की प्रेयर गा रहा होता है, ताकि कहीं से उसको हेल्प मिले। और तभी साथ वाला कैदी जो होता है वो ऐसा बात बोल देता है और दोनों भागते हैं। और फिर क्या होता है कि वो पुलिस वाला उनको गालियां देता रहता है, रुक जाओ तुम्हें शूट कर दूंगा वगैरह वगैरह, परंतु ये दोनों भाग जाते हैं। और साको जो होता है एक पार्क में जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसको लगता है कहीं पुलिस मेरा पीछा ना कर रही हो तो घर जाना सेफ़ नहीं है, और इसलिए मैं तुमसे भी नहीं मिला, तुमको भी नहीं आके बताया कि बाय चांस अगर मेरा पीछा हो रहा है तो तुम ना फंस जाओ। और जब एक दिन हो गया और कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि अब मेरे को वापस नहीं आना चाहिए, कहीं हम ट्रैक डाउन नहीं हो जाए, तो इसलिए मैं ट्रेन पकड़ के वापस आने लग गया। अब ट्रेन पकड़ के मैं आ तो रहा था, मैं तो अपने होटल रूम गया ही नहीं, और जो मैं ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। सो अब मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया और मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया। और अब वहाँ का जो कंडक्टर था उसने मेरे को बहुत बोला कि तुम टिकट लो। मैंने उसे बहुत प्रे किया, उसको बताया, अपने मिशन के बारे में बताया, उसको कहा प्लीज़ तुम मुझे जाने दो, मुझे अपना नाम बता दो, मैं पैसे देने ज़रूर आऊँगा। तो कंडक्टर एक काइंड मैन था, उसने मेरे को अलाउ कर दिया उसमें से, लेकिन वो हंसने लगा कि ऐसे मैं बहुत लोग देखता हूँ रोज़ का मेरे बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, प्लीज़ आप बता दीजिए, हम वापस देने आएंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। फिर आपको बताता है मैं उसके लिए प्रसाद लेके गया, उसने मेरी हेल्प करी, मैं उसके लिए प्रसाद लेके गया, कुछ बुक्स लेके गया, और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि मैं एक पहला पर्सन था जो उनके पास गया था वापस। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो गागो कहता है मैं सची सुता जो कि साको है उससे बात कर रहा था कि भाई लोग कैसे हो गए हैं, क्यों इतना गॉड के नाम पे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सची सुता कहते हैं कि हमें ना हनी बी की तरह होना है, हमें ना लोगों की अच्छी चीज़ें लेनी है, हमें हाउस फ्लाई की तरह नहीं होना जो गंद पे भी जाके बैठे हो ले। लोग गंदे हैं लेकिन उनमें कुछ तो अच्छाई है, हमें वो सारग्राही बनना है, हमें जो है हनी बी की तरह ये करना है जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो यहाँ देखने को मिलता है कि साको की कितनी निष्ठा होती है कृष्ण में, कितनी निष्ठा होती है उनके गुरु महाराज में, कि वो भगवान उनको इतने मल्टीपल आइडियाज़ देते रहते हैं। अब क्या होता है जब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है तो लोगों के वहाँ पे बैठे हुए जो लीडर्स होते हैं मंदिर के, वो डिसाइड करते हैं कि नथिंग डूइंग, हमारे ऑलरेडी डिवोटीज़ कम होते जा रहे हैं, क्योंकि
पुलिस पकड़ लेती है, उनसे कन्फेशन लेटर पे साइन करा लेती है। और कई बार डिवोटीज़ इतना डर जाते हैं, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, तो डिवोटीज़ फिर वापस भी नहीं आते, वो वापस मूवमेंट को जो है ज्वाइन नहीं करते। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम जो है बुक्स को सिर्फ पब्लिश करेंगे, एक कमरे में बैठ के चुप करके हम बुक्स को पब्लिश करेंगे। और जो रशिया के मॉस्को के डिवोटीज़ हैं उनको हम वो बुक्स भेज देंगे, या वो डिवोटीज़ आएंगे हमसे लेके चले जाएंगे, ताकि जो हमारा स्टाफ कम हो गया है, जो हमारे डिवोटीज़ कम हो गए हैं, कम से कम वो स्टेबल रहे। इससे कम होंगे तो हम बुक कैसे पब्लिश करेंगे। और बुक पब्लिश अगर रुक जाएगी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश करना, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब डिवोटीज़ जिनके पास बुक नहीं है तो वो फ़ोटो कॉपी कराते हैं, ठीक है, एक पेज की फ़ोटो कॉपी कराते हैं। और उस समय उनके पास जो फ़ोटो कॉपी मशीन आप रख नहीं सकते, सरकार कम्युनिस्ट है, टाइपराइटर आप नहीं रख सकते, प्रिंटिंग डिवाइस आप नहीं रख सकते, फ़ोटो कॉपी की मशीन आप नहीं रख सकते। तो इतने ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस थे, तो उनके पास जो होती है घटिया फ़ोटो कॉपी की मशीन होती है, तो वो एक ही फ़ोटो कॉपी को दूसरी बार फ़ोटो कॉपी कराते हैं, तीसरी बार, तो चौथी पाँचवीं बार वो जो इतना ब्लैकनेस हो जाती है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। सो वो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि ये बुक रीडिंग होए। और उसी टाइम क्या हो मतलब बुक पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम पब्लिकेशन पे ध्यान देंगे। उसी समय क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत यूनियन की, उनका एक लीडर होता है जिसका नाम होता है मिखाइल गोर्बाचेव। सो ये क्या करते हैं, ये ना एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि एक्टिव हरे कृष्णा मेंबर्स को जो है एकदम एट साइड गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। और जब ये न्यूज़ आती है तो लोग मतलब डिवोटीज़ जो होते हैं बड़े डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था, उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको मारा जाता था, बीट किया जाता था और 3 दिन में उनको छोड़ दिया जाता था डरा के धमका के। लेकिन जेल में जाना इज़ लाइक अनदर लेवल ऑफ टॉर्चर। तो जैसे ही ये रूल आया तो डिवोटीज़ बड़े डर गए, उन्होंने बहुत प्रे की लॉर्ड नरसिंहदेव से कि अब क्या होगा। फाइनली इस चीज़ से डिवोटीज़ ना का जज्बा टूटा नहीं, वो और बुक पब्लिश करने लगे, उनके नए नए आइडियाज़ आने लग गए। अब वो क्या करते थे कि जो कम्युनिस्ट के वहाँ पे कार्ल मैक्स, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, इनकी किताबें चलती थी, तो ये क्या करते थे, उन किताबों के रद्दी की शॉप में जाके या किसी भी प्रकार से बुक कवर ख़रीद लाते थे और भागवत गीता अंदर रख के उस पे ना बुक कवर जो था इनका चढ़ाने लगे, और लेनिन की बुक का, कार्ल मैक्स की बुक का, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। सो जो उनके जो गुरु महाराज का ऑर्डर था कि बस वो एक निष्ठ होकर अपने गुरु महाराज के ऑर्डर को बस फॉलो करने लगे कि बुक्स को प्रिंट करो और उनको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये हरि नाम हर जगह जाना चाहिए। तो अब हम इन लोगों को क्या प्लान आता है कि हम ना अपने आसपास के एरिया में नहीं करेंगे जहाँ रेड अलर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बुक्स लेके ना डिफरेंट डिस्टेंट रिमोट एरियाज़ में जाने लग गए। तो जो गागो होता है, जहाँ उसने मिलिट्री के लिए सर्व किया होता है, वो वहाँ पे जाता है और ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देता है और वहाँ पे उसको सफलता भी मिलती है। वहाँ पे लोग जो होते हैं बड़े एजुकेटेड भी होते हैं, उन लोग बड़े ओपन हार्ट से उसको सुनते हैं और बुक्स लेते हैं। तो एक बार क्या होता है, गागो की सारी बुक्स जो होती है उसकी डे का कोटा पूरा उसने सेल कर दिया होता है। अब जो होती है कुछ बुक्स जो फ्लायर्स होते हैं, अगेन वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते एक अलग से पेपर पे, तो वो फ्लायर्स रह गए होते हैं। तो गागो एक बिल्डिंग में जाके वो फ्लायर्स मेल बॉक्स में डाल आता है। वो कहता है अभी थोड़ा सा टाइम है, मंदिर में थोड़ा और लेट चला जाऊँगा तो मैं दूसरी बिल्डिंग में भी डाल दूँ। तो वो दूसरी बिल्डिंग में भी फ्लायर्स डालने लगता है। तो तभी उसको लगता है कि नीचे कुछ हलचल हुई है। उसको साको का इंसिडेंट याद आता है कि उसको भी बंद कर दिया था और पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो वो क्या करता है, वो उसको समझ तो आ गया कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, और उसके ऊपर उसको अंदर से जैसे इंट्यूशन हो गया था। तो उसके पास कुछ बुक्स पड़ी थी, कुछ 14-15 बुक्स पड़ी थी। तो उसने क्या किया, वही बुक्स उन मेल बॉक्स में डालनी शुरू कर दी कि इससे पहले कि पुलिस वाले ले लेंगे, तो पुलिस वाले तो क्या करेंगे, अपने कमरे में बंद कर देंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बुक पब्लिश करने के लिए, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो साको गागो जो होता फटाफट उस बिल्डिंग में फ्लायर्स कर देता और बहुत सारी
जो बुक्स है वो कर देता है, और कुछ क्या करता है अपनी शर्ट के पीछे छुपा के पैंट्स के पीछे जो शर्ट है उसमें फ़िक्स कर लेता है, ताकि कुछ तो बचा लूँ, कुछ सेव हो सकता है। इसके चलो पैसे नहीं मिलेंगे पर लोगों तक ये मैसेज तो पहुंच जाएगा, नहीं तो पुलिस वाले इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। और जब गागो नीचे आने लगता है तो कुछ लोग उसको घेर लेते हैं, और वो ऐसे रैंडम पीपल होते हैं, गागो उनको जानता नहीं होता, वो पुलिस वाले होते हैं। वो गागो को पेट में 2-3 बार लात मारते हैं, उसको नीचे गिराते पीटते हैं और उसको अधमरी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और गागो पूछते रहते मेरे को मार क्यों रहे हो। और फाइनली गागो थोड़ा सा स्टेमिना इकट्ठा करके क्या करता है, वो दोबारा से रोड पे जाने लगता है। तो वो एक टनल में जाता है और वहीं पे फिर से वो लोग उसके सामने आ जाते हैं, और उसमें से एक बंदा कहता है अरे अभी तक तुम जिंदा हो तो अभी तुम्हें मारने लगता है। इस बार क्या होता है, गागो अपने आप को डिफेंड करता है और उनको मारता है। गागो ने पिछली बार इसलिए नहीं मारा होता कि कहीं ये पुलिस केस ना बन जाए, उसको फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसकी भागवत गीता वो ले लेंगे और फिर गलत हो जाएगा, उनका जो मिशन है वो हैम्पर होगा। इससे पिछली बार जो है गागो पिट जाता है। लेकिन अभी जो उसको समझ नहीं आ रहा ये लोग क्यों मार रहे हैं, वो बोल रहे तुम लोग मेरे को क्यों मार रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तब भी वो लोग उसको मारते हैं। और तभी क्या होता है, कृष्ण की कृपा से वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है मत मारो, मार क्यों रहे हो उस लड़के को, पुलिस पुलिस जल्दी आओ, पुलिस पुलिस जल्दी आओ। तो जब वो पुलिस पुलिस चिल्लाती है तो वो लड़के भागना शुरू कर देते हैं, और तब तक कोई पुलिस आई नहीं होती, लेकिन वो उनके नाम सुन के वो भागते हैं। तो बूढ़ी औरत कहती है तुम क्यों मार रहे हो इसको। तो उनमें से एक बंदा ऐसे ही कहता है कि इसको मारना ज़रूरी है, ही डिज़र्व्स दैट। और ये रीज़न नहीं पता होता कि क्यों मार रहे होते, क्या होता है, गागो को भी नहीं पता। और फाइनली वो लेडी आती है, गागो को झाड़ती है, उसको उठाती है, पूछती है तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। तो गागो उनको बताता है ये लोग चोर थे। अब गागो को कुछ तो बोलना था ना, नहीं तो पुलिस में इन्वॉल्व हो जाता। कहता है ये चोर थे, मेरा पैसा लूटना चाह रहे थे, मेरे होटल रूम में भी आए थे चोरी करने के लिए, मैं इनसे बच के भाग रहा था। तो उसने कहा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊँ। उसने कहा नहीं नहीं मेरा सामान ठीक है, अब मैं होटल में जाऊँगा अपने। और फाइनली गागो घर आते हैं, अपनी चोटों पे मरहम पट्टी लगाते हैं, जैसे भी उस सिचुएशन से वो बचते हैं। तो देखिए साको और गागो की लाइफ में कितनी ज़्यादा, मतलब जो सड़क पे चलते हुए गुंडे मवाली भी उनको मारे हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी है, पर उन्होंने कृष्ण भक्ति को, ये कृष्ण भावामृत जो आंदोलन है उसको इतने स्ट्रॉन्गली अपने जहन में उठा लिया होता है कि उनको पता है उनका गोल क्या है। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, उनके साथ तो बहुत बुरा होता है, नरक से भी ज़्यादा जिसको कहते हैं यातना उन्होंने भोगी। अब क्या होता है, अब साको गागो वापस आ गए होते हैं, अब बड़ा ही स्ट्रिक्टनेस हो गई होती है, तो अब उनको प्रिंटिंग और बढ़ानी है। तो वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। वो एक प्रिंटिंग कंपनी के एक बंदे से, मैनेजर से जाके मिलते हैं और उसके साथ प्लान बताते हैं कि भैया ये जो सारी प्रिंटिंग मशीन है इसमें से हमें तो एक दे दे, हम तेरे को बहुत सारे पैसे देंगे, हम चोरी करेंगे। तो वो मैनेजर मान जाते हैं, उसको ब्राइब का लालच देते हैं। और वो मशीन कैसे चुराते हैं, एक ही रात में उसको चुराई जाती है। वो क्या करते हैं, बाहर से ताला लग के चला गया होता है, वो मैनेजर उनको कहता है अब तुम चोरी कर सकते हो। वहाँ पे कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई म्यूज़िक बजा रहे होते हैं कि, और एक कुछ लोग क्या होते हैं वो दीवार को तोड़ देते हैं, और जैसे ही वो दीवार तोड़ देते हैं वो प्रिंटिंग मशीन निकालते हैं और फटाफट उसको ले जाते हैं, या उसको किसी व्हीकल में बिठा के ले जाते हैं, और रातों रात वो दीवार पूरी बना देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि चोरी हुई तो कैसे हुई। अब ये चोरी तो हो गई, वो प्रिंटिंग मशीन भी मिल गई, बट जो मैनेजर था जिससे वो चोरी की बात, जो वहाँ का एम्प्लॉय था, वो बिखर जाता है। वो कहता है जी नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो डिप्लोमा चाहिए, जो भी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम था उसका डिप्लोमा। तो उस समय क्या चलता था, आप नाम बदल के अपना करके वो डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको और अच्छी नौकरी मिल जाती थी। तो उस समय कोई ऐसा कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं था, तो वो जस्ट पेपर वर्क देखते थे। तो वहाँ पे बस नाम बदल के अगर आपने अपना नाम लगा दिया और वो किसी और की डिग्री पे, तो वहाँ पे एक डिवोटी होते हैं वर्केश्वर, वो कहते हैं ठीक है, अमरीश एक डिवोटी होते हैं, वो कहते हैं मैं अपना डिप्लोमा जो है सरेंडर करने को तैयार हूँ, कृष्णा का काम होना चाहिए,
हमने किताब चुरा ली है। तो उनको पता था अगर ये उनका डिप्लोमा चला गया, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो फाइनली ये हो जाता है और इसका काम भी गागो को मिलता है कि तुम जाके अम्बरीश से वो डिप्लोमा लेके आओगे और यहाँ पे दोगे। अब गागो जो होता है अम्बरीश डिवोटी के घर जाते हैं, पर जब वो वहाँ उस टेंपल में जा रहे होते हैं जो उनका सो कॉल्ड टेंपल होता है, तो वहाँ पे केजीबी की रेड पड़ी हुई होती है और उनको भी पकड़ के ऊपर लेके जाया जा रहा होता है। तो वहाँ पे अम्बरीश डिवोटी जो थे, अम्बरीश प्रभु वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको बहुत बुरे से पीटा हुआ था, उनके खून निकल रहा था। और इससे पहले कि गागो उनको हरे कृष्णा बोल के ग्रीट करता, तो अम्बरीश प्रभु हाथ से मना कर देते हैं कि ऐसे दिखाओ कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो गागो वहाँ पे रुक जाता है। तो इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको बहुत मारा जाता है। उनके ऊपर कुत्ते ऐसे बहुत ख़तरनाक जो काले कुत्ते होते हैं उनको दिखाए जाते हैं, और वो कुत्ते ऐसे जंप कर रहे होते हैं कि जैसे वो उनके ऊपर अभी अटैक कर देंगे, उनको काट डालेंगे, उनको नोच डालेंगे, चीर फाड़ कर देंगे उनकी, और उनको हर प्रकार से डराया जाता है। सो वो लोग पर वो भी वो रहते हैं, वो उनसे पूछते हैं तुम्हारा बुक्स प्रिंटिंग ऑफिस कहाँ है, ताकि हम हेड ऑफिस को ही ख़राब कर दे। तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत मारते हैं। कई बार क्या होता है वो कुत्ते उनके ऊपर छोड़ देते हैं और वो कुत्तों के मुंह से निकली हुई लाल उनके ऊपर आ रही है। तो बहुत उनकी जो परिस्थिति होती है ख़राब होती है, लेकिन तब भी इनका जोश देखिए। सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जो आसपास के जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको प्रीच करते हैं गॉड के नाम पे, हरि नाम के मामले में। तो कई तो बड़े हंस रहे होते हैं, कई मजाक उड़ा रहे होते हैं, कई उनको कहते हैं चल हट हमें नहीं सुनना। तो उसमें से ना एक आध प्रिजनर ना बहुत हैप्पी होता है सुन के। वो कहता है तुम तो 3 दिन में छूट जाओगे, तुम्हारा तो यही क्राइटेरिया है, तो तुम एक काम करो, मेरा मैसेज ना प्लीज़ मेरे घर वालों को दे देना। गागो को कहता है, वो कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। तो गागो जब छूट जाता है तो 3 दिन के बाद वो उस प्रिजनर के घर जाता है, उस प्रिजनर का मैसेज उसकी फैमिली मेम्बर को देता है। वो फैमिली मेम्बर्स इतने हैप्पी होते हैं, वो उनसे बुक्स ख़रीदते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, और वो कहते हैं आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो, आप बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप प्लीज़ आइएगा, हम आपकी जिस प्रकार से मदद करें। और वो उनसे बुक्स लेते हैं। तो अब क्या हुआ होता है, अब गागो वापस आ गया होता है, और अब क्या हो रहा है वहाँ पे गागो के पास चांटिंग बीड्स नहीं है, क्योंकि उसकी बीड्स जो है पुलिस वाले ले लेते हैं, और जो सामान एक बार पुलिस वाले ले लेते होते हैं तब तक वो वापस नहीं दिया करते होते। तो जो गागो की भी जो चांटिंग बीड्स होती हैं वो ले लेते, पर सचिसुता ने ना सब कर रखा होता है। साको जो है उसने बहुत सारी चांटिंग बीड्स बनाई होती हैं, क्योंकि इनिशिएशन होता रहता है, दीक्षा समारोह होता रहता है, बहुत सारे डिवोटर्स को दीक्षा मिलती रहती है। तो सचिसुता ऑलवेज प्रिपेयर होते हैं। और बेसिकली क्या होता है, गागो देख के आया होता है कि पुलिस में एक पुलिस का रूम है जहाँ पे उनका सारा कॉन्फिस्केटेड जो होता है, जो भी ये लोग जब्त करते हैं इन डिवोटी से, चाहे भागवत गीता हो, मृदंग हो, या बहुत सारे पैम्फलेट्स हो, या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं इन डिवोटीज़ के छापामारी पे जो मिलती है, वो सारा डिवोटीज़ का माल उस रूम में पड़ के सड़ रहा होता है। वो पुलिस वालों का उसका क्या काम। और इन डिवोटीज़ के लिए तो वो एक बहुमूल्य ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो वो हर जगह फैलाना चाहते हैं। तो अब ये डिवोटीज़ क्या करते हैं कि अब हम जन्माष्टमी अब सेलिब्रेशन करना चाहिए, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस डांसिंग, चैंटिंग एंड ईटिंग, तो हर फेस्टिवल मनाया जाता है, और उस समय जन्माष्टमी आ गई होती है। तो ये लोग कहते हैं कि हम जन्माष्टमी मनाएंगे, पर ये कहते हैं कि हम टेंपल के अंदर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने टेंपल के अंदर जन्माष्टमी मनाई तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक आउटस्कर्ट्स पे, विलेज के आउटस्कर्ट्स पे जाके एक किसी डिवोटी के घर पे ये सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। और क्योंकि इनकी फ़ोन की कॉल्स जो हो रही होती है वो टैब हो रही होती है, तो ये आपस में एक दूसरे से मिल के वेन्यू और टाइम बता रहे होते हैं, और वो उस डिवोटी के घर जाते हैं। सब अपने ट्रेडिशनल वैष्णव अटायर में होते हैं। विमेन जो होती हैं उन्होंने साड़ी पहनी होती है, जो जेंट्स होते हैं उन्होंने धोती कुर्ता पहना होता है। इवन मॉस्को के बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जो थे, मॉन्क थे, वो आए होते हैं ये फेस्टिवल अटेंड करने। उनका नाम होता है मामू ठाकुर। और इतना अच्छा ये फेस्टिवल शुरू हो गया होता है, हरि नाम कीर्तन चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि कीर्तन की आवाज़ सुन के ना कोई जो उनके पड़ोस में था
वैसे तो वो आउटस्कर्ट्स पे एरिया था, लेकिन कोई उनके पड़ोस में जो बंदा था उसको पता चल जाता, वो पुलिस को कंप्लेंट कर देता और केजीबी को पता चल जाता और केजीबी वहाँ पे छापा मारने आ जाती है। तो क्या करते हैं, 2 लेडीज़ जो होती हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस की, वो लेडीज़ बाहर जाती हैं, उनको बाहर रोकती हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारा क्या काम है, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। जब वो इतना हल्ला कर रही होती है तो अंदर बैठे हुए कुछ डिवोटीज़ को पता चल जाता है। तो कुछ वहाँ पे ना एक छोटी सी दीवार होती है, तो बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ से टाप के चले जाते हैं। तो वो जो 10-15 मिनट वो लेडीज़ उन केजीबी पुलिसमैन को रोकने में कामयाब हुई होती है, उसमें बहुत सारे डिवोटीज़ पकड़े जाते हैं। इवन मामू ठाकुर को भी बोला जाता है कि आप चले जाओ, पर वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी उनको जाने का फ़ायदा नहीं था, वो तो ब्रह्मचारी थे और उन्होंने सैफरन पहना हुआ था, उन्होंने भेगुआ रंग पहना हुआ था, तो वो तो वैसे ही भीड़ में से अलग से दिख जाता है। तो पुलिस आती है, इन सबको फिर से पकड़ कर ले जाती है। और क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी का दिन होता है, तो मामू ठाकुर और ये सारे जो पकड़े हुए होते हैं वहाँ बैठ के कीर्तन करते रहते हैं, हरि नाम गाते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी का कीर्तन करते रहते हैं। पुलिस वाले बहुत प्रयास करते हैं इनको रोकने का, लेकिन ये फिर भी कीर्तन करते रहते हैं और इतने एंथुजियास्टिकली कीर्तन करते हैं। और गावो कहते हैं हमें ऐसे कीर्तन का कभी मज़ा नहीं आया, हम इतना अच्छा, हम भूखे पेट थे, हमें भूख लग रही थी, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन पूरा दिन जो होता है भूखे पेट रहना होता है। कह रहे हम भूखे पेट थे, पर कीर्तन इतना स्वीट था कि पूरी रात हम करते रहे और सुबह पुलिस वाले हमसे तंग होकर हमें छोड़ देते हैं। पर वो मामू ठाकुर को नहीं छोड़ते, वो 2 दिन के बाद मामू ठाकुर को छोड़ते हैं और उसको बेसिकली एरोप्लेन में बिठा के वापस मॉस्को भेज देते हैं, उनको टेम्पल नहीं भेजते। तो जिन डिवोटीज़ को अगले दिन छोड़ा होता है वो छुपते छुपाते फिर उस जगह गए होते हैं जहाँ पे वहाँ जन्माष्टमी वाले दिन केजीबी की रेड पड़ी होती है। तो वो खिड़की से देखते हैं कि कोई है तो नहीं, और वहाँ पे देखते हैं कि सची सुता जो है, जो हमारा साको है, वहाँ पे बैठ के हारमोनियम पे हरि नाम कर रहा है, उसके आँखों में से झरझर आंसू गिर रहे हैं और वो बस प्रे कर रहा है कि डिवोटीज़ आ जाएं। और जब ये सारे डिवोटीज़ वापस जाते हैं तो साको इतना खुश होता है, उनको फीस सर्व करता है, खाना बना के रखा होता है, उसने भी नहीं खाया होता है, इन सब का वेट कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत अच्छा फेस्टिवल वो हो जाता है। तो ये जो जन्माष्टमी थी, कीर्तन एट द जेल हुआ था। फाइनली ये डिसाइड करते हैं अब हम जितने भी अपने फेस्टिवल्स होंगे ना, हम जंगलों में करेंगे या माउंटेन्स में करेंगे, ताकि कोई भी केजीबी का कुछ ना हो। और उसी एक फेस्टिवल में क्या होता है, एक फेस्टिवल वो अपने गुरु महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचते हैं कि अब क्या है, हम अपने गुरु महाराज का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो ये डिसाइड करते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितनी भी ज़्यादा बुक हो सकती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक जगह हम मिलेंगे और वहाँ पे हम अपना डिस्कस करेंगे, कीर्तन करेंगे और फीस्ट करेंगे। तो साको बड़ा खुश होता है, वो जितनी भी बुक्स लेके जाता है वहाँ पे बेच जाता है। और जब वो वापस आता है तो वहाँ पे भी उनके वहाँ केजीबी की जो होती है रेड पड़ गई होती है। कुछ अगेन वही सेम होता है, लेडीज़ जो होती है बाहर रोकने की कोशिश करती है, पीछे से बहुत सारे डिवोटीज़ भाग गए होते हैं। एक वहाँ पे नया डिवोटी भी आया होता है, वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे आया होता है और वो अपने जूते छोड़ के भाग जाता है और बाकी सारे डिवोटीज़ को लगते कि भाई अब ये बंदा नहीं आएगा, ये डर गया होगा। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे डिवोटीज़ जो होते हैं ये बार बार केजीबी की रेड से, बीटिंग से, जेल में रहने की वजह से, पुलिस स्टेशन में रहने की वजह से बहुत सारे डिवोटीज़ जो होते हैं इनसे अलग भी हो गए होते हैं। लेकिन मिराकुलसली वो डिवोटी वापस आता है, अपने जूते लेने आता है, लेकिन वो इन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और कहता है हाँ मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा। लेकिन जो वो रेड पड़ी होती है तो इनके बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, संन्यास दास, आत्मानंद दास और कमला माला दास, ये सारे ना गिरफ्तार हो गए होते हैं। और इनको क्या होता है, अब इनको स्टेशन में नहीं रखा जाया होता है, इनको जेल भेज देते हैं, इनको जेल भेजने की तैयारी हो गई होती है। तो बहुत सारे डिवोटीज़ इनके लिए अगले दिन जो है वेजिटेरियन फूड भी लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं। वो समझाने का प्रयास करते कि भाई ये लोग वेजिटेरियन है, ये नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप इनको ब्रेकफास्ट में फ़िश एग वगैरह दोगे, ये नहीं खाएंगे, ये मर जाएंगे। तब भी पुलिस वाले बच नहीं करते और इन सारे जो लीडर्स होते हैं इनको क्या करते हैं, परमानेंटली जेल में बंद कर देते हैं और छोड़ते नहीं। अब इतना सब कुछ होने के बाद इनकी जो डिवोटीज़, कुछ डिवोटीज़ का जो होता है हौसला
बहुत कम होने लग जाता है और कुछ डिवोटीज़ जो होते हैं इनको छोड़ के जाने लग जाते हैं। अब जब ये सब डिवोटीज़ छोड़ के जा रहे हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो तब क्या होता है, मिराकलसली 2 डिवोटीज़ जो होते हैं मॉस्को से आते हैं, तुलसीदास और मडोना, उनकी वाइफ होती है। तो मडोना बताती है कि मेरे फादर जो हैं हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि इन्होंने हमें साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया कि जैसे कि हम क्रेज़ी हो गए हैं, हमारा ब्रेन वॉश हो गया है और हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम दोनों वहाँ से भाग के आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमने यहाँ के टेम्पल का एंथुजियाज़म सुना है और हम यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। और जो तुलसीदास जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनके पास ना एक पेपर कटिंग मशीन होती है, तो वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये डिसाइड होता है कि गागो और तुलसीदास जो है इकट्ठे जाएंगे, वो पेपर कटिंग मशीन उस घर में लेके जाएंगे जहाँ पे इनका बुक पब्लिकेशन का काम हो रहा है। तो गागो इनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है तुलसीदास को कि तुम जो है हमारे साथ चलो, बस में चलते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं नहीं, हम मेट्रो में जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो कन्विंस करता है, लेकिन क्योंकि तुलसीदास बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं तो गागो भी मान जाता है और ये मेट्रो में जा रहे होते हैं। अब जो वो पेपर कटिंग मशीन होती है उसका वो मेटल की होती है और जैसे ही तुलसीदास किसी मशीन में से जा रहे होते हैं तो वो पेपर कटिंग मशीन की किसी चीज़ से टकराती है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है और वहाँ पे सारे पुलिस वाले जो होते हैं चौकन्ने हो जाते हैं। अब गागो तो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये इनका रूल होता है कि अगर एक पकड़ा जाएगा तो वो दूसरे को फंसाएगा नहीं, दूसरा वहाँ से भाग के जा सकता है। तो अब तुलसीदास तो पकड़े गए। अब गागो बहुत प्रे कर रहा होता है कि हे भगवान प्लीज़ बचा लो। टेम्पल में चला जाता है, नरसिंह आरती गा रहा होता है और कुछ समय के बाद देखते हैं कि तुलसीदास आ गए होते हैं। अब बेसिकली गागो क्या करता है, एकदम टेम्पल नहीं जाता। वो कहता है कि अगर मैं तुलसीदास के बिना जाऊंगा तो लोग कहेंगे उसकी वाइफ को मेरे को बैड न्यूज़ देनी पड़ेगी, तो मेरे को वो कल्प्रिट नहीं बनना, मुझे ऐसा बंदा नहीं बनना जो बैड न्यूज़ दे। तो वो थोड़ी जगह घूमता है, पेड़ के नीचे बैठ के नरसिंह आरती गाता है, कहते हैं हे भगवान तुलसीदास वहाँ पे हो ताकि मुझे ये बैड न्यूज़ जो है उनकी वाइफ को ना देनी पड़े। और जब वो वहाँ पे जाता है बहुत समय के बाद तो वहाँ पे तुलसीदास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो बचे। कहते हैं कृष्णा ने मेरे को इंटेलिजेंस दिया, मैंने उनको बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ये मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन लेके जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, पुलिस स्टेशन लेके गए और उन्होंने मेरे को मारा कूटा नहीं क्योंकि मैं उसी पॉइंट पर रहा कि मेरे पास और तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा मैं साइंटिस्ट हूँ और ये मेरे किसी साइंटिफिक उसके लिए है। तो उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया और कहा कि तुम देश का नाम रोशन कर रहे हो और मुझे जाने दिया। तो देखिए विपत्ति के समय भी कृष्ण ऐसी इंटेलिजेंस देते हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण का भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। अब ये सब सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं साथ छोड़ दिया होता है और अब जो है सची सुता, बहुत सारे डिवोटीज़ का मनोबल टूट चुका होता है, पर सची सुता जो होता है सबका मनोबल उठाता है और वो कहता है कि नहीं उठो, हमें ये करना है। हमारे लीडर्स जो थे वो नहीं थे, संन्यास दास, आत्मदास नहीं थे, हमारे लीडर्स हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे लीडर्स जो हैं वो कृष्णा है और उनके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, तो हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो कुछ जो मेरे साथ हैं वो इस टेंपल में रुक जाए, ये रिस्क लें हम क्योंकि बुक पब्लिश करेंगे, और कुछ जिनको डर लगता है वो अपने घर जा सकते हैं, हम किसी को जज नहीं करेंगे। तो बहुत सारे डिवोटीज़ चले जाते हैं, सिर्फ चुनिंदा 4-5 डिवोटीज़ वहाँ पे रह जाते हैं। और अब ये क्या करते हैं, वो वाला टेंपल छोड़ देते हैं और वो एक और जगह घर लेते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे घर लेते हैं, उनका रोज़ सुबह निकल जाते होते हैं, रात को आके पूरी रात सिर्फ 2-3 घंटे सोया करते थे, पूरी रात वो बुक पब्लिश करते हैं। फिर धीरे धीरे वो पब्लिक बुक्स को इधर उधर भेजने का काम करते थे। इसी टाइम क्या हो रहा था, एक बार ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ रहे थे, तो इनकी जो लैंड लेडी थी जहाँ पे इन्होंने घर रेंट लिया था, तो शायद उस लैंड लेडी ने अपनी दूसरी की से इनका घर खोल लिया होता है और उसको ये सारी चीज़ें, बुक्स, पब्लिशिंग मशीन, ये सब दिख गया होता है। और ये क्या होता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी होती है और ये दोनों बाहर होते हैं। परंतु पता नहीं इन दोनों को अंदर से बहुत इंट्यूशन हो रहा होता है कि आज तो हमारे साथ जो है ना कुछ गलत होने वाला है, आज तो हम फंसने वाले हैं।
तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ना घर की तरफ नहीं जा रहे होते, घर से ही थोड़ी सी दूर रह रहे होते हैं। घर से सोचते हैं नहीं आज हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ गलत होगा, तो वो घर से थोड़ी सी ही दूरी पे होते हैं। वो देख लेते हैं केजीबी वाले होते हैं, लेकिन क्या होता है वो लैंडलेडी इनको देख लेती है और वो पुलिस को अलर्ट कर देती है। तो ये दोनों भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। वो पार्क में जाते हैं, झाड़ियों में छुपते हैं, पर पुलिस इनके पीछे होती है और फाइनली पुलिस इनको पकड़ने वाली होती है। तो ये क्या करते हैं, एक जगह रेलिंग होती है, उस रेलिंग किसी ने काटी हुई होती है, वहाँ पे जो ग्रिल लगी होती है या जो नेट होता है उसको किसी ने काटा होता है। तो वो वहाँ से बाहर निकल तो जाते हैं, इतनी सर्दी की रात होती है, परंतु क्या होता है आगे एक डिच होती है, पानी की भरी हुई डिच होती है और ये दोनों वहाँ पे गिर जाते हैं और ये गीले हो गए होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इतनी ठंड में वो हो रहे होते हैं, ये बर्फ़ भी खाते हैं, इनको भूख भी लग रही होती है और अब ये कप आ रहे होते हैं। तो साको कहते हैं हमें नरसिंह आरती गानी चाहिए और दोनों बैठ के गाते हैं, पर ठंड इनके बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी और अब तक 1 घंटा हो गया होता है, पुलिस भी इनके पीछे नहीं होती। तो इनको लगता है हम जाके घर जाके कम से कम अपने कपड़े बदल लेते हैं। तो पुलिस वाले बाहर होते हैं, तो ये पीछे की खिड़की से टाप के अंदर चले जाते हैं और वो कपड़े चेंज करते हैं। पर आहट से क्या होता है, उस लैंडलेडी को पता चल जाता है। फिर से जो बाहर थोड़े से पुलिस वाले पेरोल कर रहे होते हैं वो उनको इन्फॉर्म कर देती है और वो लोग जो होता है आ जाते हैं और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं, खोलो दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर, कौन है अंदर। अब इनको पता था कि अब जो ये है पकड़े गए हैं और अब इनके बचने का कोई उपाय नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने फैब्रिक में अपने पैंट की सीक्रेट जेब बनाते हैं, उसको फाड़ते हैं और वहाँ पे पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित जो हमारे पंच तत्व हैं उनकी फ़ोटोग्राफ छुपाते हैं, अपने गुरु महाराज की फ़ोटो वहाँ पे छुपाते हैं और वो बस अब प्रिपेयर हो गए होते हैं अरेस्ट के लिए, क्योंकि अब वो भाग नहीं सकते। चारों तरफ से पुलिस ने जो किया होता है कब्ज़ा कर लिया होता है और फिर इनको क्या करते हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाता है और इनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और फिर उनको पता होता है अब फिर मारेंगे, बहुत तेज़ करेंगे, सारा सामान ले लेंगे। और पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो सारा रूम देखते हैं और उस सारे रूम का, और जो इन्होंने एक ऑल्टर बनाया होता है भगवान की फ़ोटो का, तो ये क्या करते हैं, साको के हाथ में भागवत गीता पकड़ाते हैं, ऑल्टर के पास खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि और उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं एज अ एविडेंस कि देखो हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। अब ये उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है। इनसे पूछा जाता है बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, तुम्हारा अड्डा कौन है। दोनों को अलग रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे गागो जो है नरसिंह भगवान की प्रेयर साको के मुंह से सुनता है, चीखना चिल्लाना सुनता है। पर अब ये इनके लिए कॉमन हो गया था, उनको लग रहा था कि अब हम 3 दिन पिटेंगे और फिर चले जाएंगे। इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसको गागो को बोला जाता है तू बता रहा है कि नहीं बता रहा, और उसका हाथ जो है दरवाजे की जो हिंजेस होते हैं उसमें फंसा देते हैं। और जब गागो बहुत मना कर रहा होता है तो वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसकी उंगलियां जो हैं उसके बीच में आ जाती हैं, टूट गई होती हैं, इंजर हो गई होती है। उनके फेस को बर्न करने का, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, वहाँ अंगीठी चल रही होती है, वार्मर्स चल रहे होते हैं, तो उसमें से जो हीटर होता है उसके फेस पे पास लाते हैं, उसको बर्न करने लगते हैं, उसको बहुत मारते हैं। और जब वो इतना अधमरी अवस्था में हो जाते हैं तो कहते हैं जा तू अपना मुंह धो के। और जब वो गागो अपना फेस धोने का कोशिश करता है तो उसके हाथ में उनके 2 दांत आ जाते हैं और पूरा फेस जो होता है खून होता है, स्वेल्ड अप होता है। फिर वो कहते हैं अगर तुमने बताया नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और वहाँ पे तुम्हारी और बुरी हालत करी जाएगी। और वो फिर से उसको मारना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पुलिस वाले, 4-5 पुलिस वाले होते हैं, फिर से उसको मारना शुरू करते हैं। कहते हैं अरे तुम ही तो कहते हो यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल, अब तुम आ ऊ ई क्यों कर रहे हो, तुम तो ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो, तो क्यों कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके उसको चिढ़ा रहे होते हैं और ऐसे बोल रहे होते हैं। तो वो पुलिस वाले को बोलता है कि तुम भी जो है ह्यूमंस नहीं हो, तुम्हें पता है तुम इतना बैड कर्मा ले रहे हो हमें मारने को, और हम लोग इनोसेंट है। वो कहते हैं तुम लोग इनोसेंट हो, तुम अपने देश में अपने धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम्हें क्रिश्चियनिटी फैलानी चाहिए। कोई भी मुसलमान आके हमें चेंज नहीं कर सकता। और जो तुम्हारा क्रेज़ी मूवमेंट है, हमें कोई सी कृष्णा की ज़रूरत नहीं है, हम क्रिश्चियन कंट्री हैं और तुम क्रिश्चियनिटी को प्रीच करो।
तो गागो होता है, वो कहते हैं जीसस भी तो यहाँ पे पैदा नहीं हुए थे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम क्रिश्चियन हैं। अब जिसका जो मन है, जिसको जिस वे में गॉड को सर्व करना है उसको करने दो ना। और ये सुनते ही वो क्या, पुलिस ऑफिसर को और गुस्सा आता है, वो उसको और मारता है और उसके बैग में से निकली हुई भागवत गीता को फाड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसको फाड़ नहीं पाता। तो पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं तुम बता दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, तुम बता दो तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है। तो कहते हैं मेरे को कुछ पता ही नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ये किताबें मिली और हम इसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो पुलिस वाला क्या करता है, गागो के पैर के अंगूठे